और जो कल नहीं थे ना, हु इज हर्षा? हर्षा प्लीज अपनी पहचान करवाइएगा। Yeah, madam, I'm हर्षा। new for the. Yeah, ma'am, I'm new for the class. ओके, ठीक है। अब मैं पहले क्या करती हूँ, थोड़ा बहुत रिवीजन थ्योरी का और सिस्को का करवा के फिर आज से क्लास कंटिन्यू करती हूँ। कोई क्वेश्चन है अभी तक यहाँ पर? मैं एक बार रिवाइज कर देती हूँ, अगर किसी का क्वेश्चन हो रिलेवेंट तो प्लीज पूछना। और आप क्लास से भागे नहीं समझ में आता दोबारा रिपीट करवा दूंगी, लेकिन भागोगे रहोगे, सीखने में कुछ नहीं मिलेगा फिर। किसी का क्वेश्चन है जी बोले। मैम ये आईपी कैसे डालते हैं वो नहीं समझ आ रही, तो एक बार ठीक दिखा। है, मैं एक फिर से करवा के दिखाती हूँ। ठीक है, पहले थ्योरी रिपीट करते हैं, फिर कल वाला सिस्को पे मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगी, उसके बाद आज की क्लास कंटिन्यू होगी। सही है? Oh my God. ये हमने पहले पढ़ा था, नेटवर्क क्या होता है, टाइप्स ऑफ द नेटवर्क क्या है, बेसिक कंपोनेंट्स क्या है, जो हम पढ़ रहे हैं अभी। हमने कल सिर्फ राउटर तक पहुंचे हैं अभी तक। केबल्स, कनेक्टर्स, कौन सी केबल क्या होती है, ये डिवाइस कौन से होते हैं, कौन से जो ऐसे डिवाइस जिसमें हम नेटवर्क कनेक्ट करते हैं और इनका काम क्या होता है, कैसे कम्युनिकेशन करते हैं, आइडेंटिफिकेशन क्या होता है इनका। उसके बाद एनआईसी क्या है, एनआईसी का काम क्या होता है, कैसे काम करती है एनआईसी। केबल्स, कनेक्टर्स, कौन सी केबल कब यूज होती है, केबल्स और जो हमारे कनेक्टर्स हैं जैसे RJ45, RJ11, ये क्या होते हैं, इनमें डिफरेंस क्या है, कब यूज होते थे। और कनेक्टर्स, फाइबर ऑप्टिक्स के कनेक्टर्स क्या हैं। उसके बाद हमने कंटिन्यू किया था राउटर। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है? किसी को कोई क्वेश्चन है? ठीक है, हमने फिर कंटिन्यू किया था राउटर। राउटर क्या होता है? राउटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो दो इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए भी यूज होता है। ठीक है, राउटर हम अपने घर में, हमारे ऑफिस में, हर जगह यूज कर सकते हैं जहाँ पे हम इंटरनेट यूज करना चाहते हैं। और दूसरी बात ये होता है कि हम राउटर से क्या कर रहे थे, ट्रैफिक मैनेजर होता है, तो जिससे हम ट्रैफिक मेजर कर रहे थे, कितनी ट्रैफिक आ रही होती है। राउटर पे अगर हम फायरवॉल लगा देते हैं तो वो फिल्टर करती है डेटा को, जो आ रही है या इन हो रही है या एग्जिट हो रही है। राउटर के बेसिकली जो काम होता है वो राउटिंग करना होता है, डेटा कनेक्ट करना होता है इंटरनेट को, आईपी एड्रेस असाइन करना होता है, और नेटवर्क की सिक्योरिटी देता है, वाईफाई एक्सेस होता है, ट्रैफिक मैनेज कर रहा होता है। ठीक है, उसके बाद राउटिंग डेटा कैसे करता है, कैसे, ये कल हमने पूरे सिनेरियो डिस्कस किए थे इसका। किसी को याद है? अगर ये सिनेरियो थोड़े बहुत हार्ड है, मैं फिर से डिस्कस कर देती हूँ उन बच्चों के लिए जो कल आज जिनकी न्यू है। राउटिंग डेटा, अच्छा राउट कैसे होता है, जैसे कि अगर हम क्या कर रहे हैं कि हम राउटर में राउटिंग डेटा पढ़ रहे हैं, तो अब मैं क्या भेजती हूँ, मेरा सोर्स है ये फिलहाल, जिससे मैं सर्च कर रही हूँ www.google.com। ठीक है, जैसे मैंने सर्च किया तो मेरा अभी डेस्टिनेशन क्या होगा, ये मेरा सोर्स है जिससे मैं रिक्वेस्ट भेज रही हूँ। ठीक है, तो क्या होगा, मेरा डेस्टिनेशन अभी है सर्वर, जिसपे मेरा रिक्वेस्ट जाएगा। ये डेस्टिनेशन है। अब इसने रिक्वेस्ट भेजी है, इसका रेस्पॉन्स कौन देगा? सर्वर देगा। यहाँ से रिक्वेस्ट गई है, रिक्वेस्ट कैसे जाएगी, पहले इस पीसी जैसे मैं www.com लिखूंगी, ये इसके पास जाएगी। ठीक है, इसके पास नहीं होगी तो क्या करेगा, आगे मूव होगा, ये ऐसे करते करते ट्रैवल होगी, यहाँ तक जाएगी, फिर यहाँ पे आएगी। अब ये देखेगा, इसका जो ये सोर्स है ना, इसकी डेस्टिनेशन ये नहीं है, तो क्या करेगी, यहाँ से वापस जाएगी और से ट्रैवल होके होके यहाँ पे आएगी। ये चेक करेगी ये डेस्टिनेशन है या नहीं है। अगर ये डेस्टिनेशन है तो ये रेस्पॉन्स देना शुरू कर देगा। अब जब ये रेस्पॉन्स देगा ना, रेस्पॉन्स के टाइम पे ये हो जाएगा सोर्स, और सोर्स होगा तो इसके डेस्टिनेशन, इसको रेस्पॉन्स देना है इस पीसी को, अब ये बन जाएगा डेस्टिनेशन। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अब ये रेस्पॉन्स देगा तो रेस्पॉन्स भी फिर ऐसे ही ट्रैवल करेगी, ट्रैवल करते करते यहाँ पे आएगी। अब ये देखेगी ये मेरा
डेस्टिनेशन नहीं है। तो क्या करेगी, रिक्वेस्ट वापस यहाँ से जाएगी, यहाँ पे चेक करते करते यहाँ पे आएगी, चेक करेगी या ये मेरा डेस्टिनेशन है, तो यहाँ पे अब गूगल की इमेज डिस्प्ले होगी, www.com जो हमने चलाया था वो डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। अब ये सोर्स और डेस्टिनेशन वाला सिनेरियो आप ऐसे समझें, आपका घर है ये और ये है आपका कॉलेज, ठीक है। आप सुबह उठते हैं, अपने घर से निकले हैं, आपका घर अभी है सोर्स और घर से आप कॉलेज जा रहे हैं, कॉलेज है आपकी डेस्टिनेशन। अब कॉलेज से आपको घर जाना है, तो कॉलेज हुआ आपकी सोर्स, अब घर जा रहे हैं, घर है आपका डेस्टिनेशन। जहाँ से निकल रहे हैं वो है सोर्स, जहाँ पे जाना है वो है डेस्टिनेशन। ये चीज़ आप सब क्लियर कर लीजिएगा, इसमें कल भी कंफ्यूजन थी बच्चों को। अच्छा, ये सोर्स और डेस्टिनेशन एज़ ए ह्यूमन बीइंग हमें पता है कि हमारी सोर्स क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, लेकिन जो डेटा पैकेट्स यहाँ पे जब रिक्वेस्ट गई है तो रिक्वेस्ट जाती है डेटा पैकेट के फॉर्म में। अब डेटा पैकेट के फॉर्म में जा रही, तो डेटा पैकेट हमारा होता है बाइनरी नंबर में 010101। अब उसको क्या पता उसका डेस्टिनेशन क्या है, तो ये मालूम होता है आईपी एड्रेस के थ्रू कि ये आईपी एड्रेस है, इसकी एक्सक्यूज मी मैम, आपकी स्क्रीन शेयर खत्म हो गया, मतलब कट हो गया। स्क्रीन तो शेयर है अभी तक, मैं कैसे करती हूँ? मेरे पास भी नहीं आ रहा आपको स्क्रीन। बीच में एक मेंबर ज्वाइन हुआ था, उसका स्क्रीन शेयर स्टार्ट होता है, आपका स्क्रीन शेयर कट हो गया। हाँ मैम वो नहीं, वो पिन करना पड़ेगा। ठीक है, मैं फिर से कर देती हूँ, कोई मसला नहीं है। आपको समझ में आ रहा है मैं आज क्या समझा रही हूँ? हाँ ठीक है, अभी स्क्रीन शेयर है सबको? अब नहीं आ रही। शेयर है, अब विजिबल है? यस यस ठीक है, तो अभी देखें, मेरी सोर्स की आईपी एड्रेस है ये वाली 192.168.10.1024 और मेरी डेस्टिनेशन की आईपी एड्रेस है ये वाली। अब ये जब डेटा पैकेज की यहाँ से रिक्वेस्ट जाएगी ना, तो वो चेक करता जाएगा ये आईपी एड्रेस है, डेस्टिनेशन वाली क्या ये आईपी एड्रेस है। अच्छा, मैं ऐसे समझा देती हूँ। हम मान लेते हैं अभी हमने इस पीसी की आईपी एड्रेस हमने खुद सेट कर रहे हैं, ठीक है। 192.168.0.1 ये है इस पीसी की, और ये पीसी अभी क्या है, सोर्स है, और इसकी डेस्टिनेशन की आईपी एड्रेस है 192.1.6.0.0.2, ठीक है। अभी ये पीसी जब रिक्वेस्ट करेगा ना, तो इसकी डेटा पैकेज क्या करेंगे, चेक करेंगे क्या ये 192.168.0 की आईपी एड्रेस है, नहीं, तो ये यहाँ से ट्रांसफर होगा, आगे बढ़ेगा, ये चेक करता करता यहाँ तक आएगा। ये इस पीसी की चेक करेगा 192.168.0.2 है या नहीं है, तो मतलब इसका ये डेस्टिनेशन ये भी नहीं है, ये फिर से और यहाँ पे चेक करेगा इसकी अभी आईपी एड्रेस है 192.168.0.2। अब जब इसको ये आईपी एड्रेस ये आईपी एड्रेस मैच हो गया, मतलब इसका ये डेस्टिनेशन है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, जब डेस्टिनेशन है, इसकी जो रिक्वेस्ट है उसको रेस्पॉन्स देना है, तो जब रेस्पॉन्स देगा ना, तो अब इसका सोर्स की आईपी एड्रेस हमारे जब इसकी रिक्वेस्ट गई थी तब ये था सोर्स, अब इसकी और ये था डेस्टिनेशन।
अब ये सिनेरियो यहाँ तक खत्म हुआ, ये हाफ हो चुका है, अब इसको देना है रेस्पॉन्स। तो जब ये रेस्पॉन्स दे रहा है, ये बन गया सोर्स और ये बन गया पीसी हमारा डेस्टिनेशन। ठीक है, अब सोर्स की आईडी क्या है 192.0.192.0.2 और इसकी सोर्स की क्या है 192.168.0.1। अब ये फिर से इसकी ऐसे ट्रेवल होगी, चेक होगी कि ये इसकी इस पीसी की आईडी है, आईपी एड्रेस है 192.168.0.1 नहीं, तो फिर ऐसे जाएगी, यहाँ पे आएगी। अब देखिएगा यहाँ पे आईपी एड्रेस मैच हो गई, मतलब इसका डेस्टिनेशन यही है और इसको रेस्पॉन्स डिस्प्ले करवाना है। ये वही कल चीज है जो हमने कल क्लियर की थी, लेकिन आज जब रिवाइज कर रहे हैं तो फिर चलो ये भी करवा दिया। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? नो मैम। नो सारा मैम। क्लियर है? एक सेकंड, ये मैसेजेस पढ़ने दें, किसके मैसेजेस आ रहे हैं। चलो मैं आगे बढ़ती हूँ, इन सवालों के जवाब बाद में देती रहूंगी, इतनी सारी थ्योरी पढ़ने में मुझे भी टाइम लगेगा। अब मुझे आज का नेक्स्ट टॉपिक भी स्टार्ट करना है। अच्छा, अब ये था कनेक्टिंग नेटवर्क, कैसे नेटवर्क कनेक्ट करता है, ये भी हमने कल अच्छे से डिस्कस किया था। मैं इसका अब ओवरव्यू दूंगी, डीपली नहीं जा रही हूँ। ये अच्छा, मुझे मैं अब जिससे बताऊं मुझे वो ही बताए कि ये क्या है, ये डिवाइसेस कौन से हैं। इन डिवाइसेस को जैसे कि मैं जिससे पूछूं, नंबर देख लें 1 2 3 4, ये नंबर नोट कर लें 1 2 3 4। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ठीक है, अर्पण अर्पण कुमार दास, अच्छा ये लीव पे है, अभी यहाँ पे नहीं है। ये कौन है? काश मुझे बताएंगे कि 3 नंबर पे क्या है। काश काश प्लीज अपना माइक ऑन कर दे। स्विच 3 नंबर काश पे स्विच है। राउटर है व्हाट ऐसे 3 नंबर पे राउटर है, ओके। ये स्विच है, यो स्विच है यो। मिस्टर अननोन, आप बताएंगे फर्स्ट नंबर पे क्या है? फर्स्ट नंबर एक बार फिर बताएंगे प्लीज आप मेरे को, लेफ्ट साइड से स्टार्ट होता है या राइट साइड से नंबर? ये फर्स्ट, मेरा कर्सर दिखाई दे आपको? हाँ एक सेकेंड। ये फर्स्ट, इट्स ये सेकंड। मैम इट कैन बी अ राउटर और hub मैम, switch. Okay. It can be It anything can ma'am, be like it is connected to wire, it's not wireless, so it can be a switch ma'am, which is interacting with internet, direct internet server. ओके ओके। अब ये कौन है? ओंकार। ओंकार बताएंगे फोर्थ नंबर पे क्या है? ओंकार बताएंगे फोर्थ नंबर पे क्या है? फोर्थ नंबर पे हैं पीसीज हमारे, ये जितने भी है ना ये हैं पीसी। ये फोर्थ नंबर पे जितने भी है ना फोर्थ नंबर पे, ये सारे हमारे पीसीज हैं। ठीक है, पीसीज इसको हम क्या बोलेंगे, पीसी नहीं बोलेंगे यहाँ पर, एंड डिवाइसेस, एंड डिवाइसेस, You एंड can also डिवाइसेस। call as add node ma'am. क्या? Node ma'am, NODE. ओके, हाँ नोड भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसको सिनेरियो को हम डिस्कस करते हैं और आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, ये सपोज कर ले हमारा ये सपोज कर ले हमारा एक नेटवर्क है और ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। अब इन दोनों नेटवर्क को मिला के मैंने अपना एक नेटवर्क बना दिया, ठीक है। और इन दोनों को मैंने मिला के अपना दूसरा बना दिया, और इन दोनों को मैंने कनेक्ट किससे किया है, किस डिवाइस से किया है? राउटर से मैम। राउटर। ब्रिज है मैम वो। राउटर। तो राउटर अभी क्या कर रहा है? राउटर का अभी यहाँ पे काम क्या है? राउटिंग कर रहा इन है दोनों अलग अलग नेटवर्क्स में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिशमेंट करना मैम। राउट करना है यहाँ से वहाँ। कनेक्टिंग द नेटवर्क, एक दूसरे को कनेक्ट करवा रहा है। मैं ये इतना हाईलाइट भी कर रही हूँ। यस मैम, दो अलग अलग नेटवर्क्स को कनेक्ट कर रहा है एंड कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर रहा है मैम। ठीक है, अभी ये समझ में आ रहा? ये आपका लैन भी हो सकता है, वैन भी हो सकता है, ठीक है। अब ये आता है आईपी एड्रेसेस। कल हमने यहाँ तक किया था। हमने क्या किया था, सिस्को पे जाके आईपी एड्रेस दी थी। मैं 1 से 2 बार रिवाइज करूंगी, फिर आगे बढ़ूंगी। मैंने पीसी लिया है, ठीक है। जस्ट अब मैं क्या करूंगी, डबल क्लिक करूंगी, डेस्कटॉप पे जाऊंगी, आईपी कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे स्टैटिक ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है। अब मैं आईपी एड्रेस दूंगी जो मुझे देनी है, 168.192.168.0.1, ठीक है। मैं इसे क्रॉस कर दूंगी, कुछ भी नहीं करना है आपको। जाके कर्सर इसके ऊपर रखना है, कोई क्लिक वगैरह कुछ भी नहीं करना। अब ये बताएगा आपका, अच्छा अभी इसमें देख के बताओ आईपी एड्रेस सेट है या नहीं है। जो कल थे वो नहीं बताएंगे, जो आज न्यू है वो बताएं मुझे। नहीं है इधर। नो मैम, आईपी एड्रेस सेट नहीं है। अच्छा ठीक है, अब इसमें देखें। इधर पे है। यस मैम, है यहाँ अच्छा पे ये 1+24। 24 क्या बता रहा है? जैसे मैं पूछूं वही बताएगा। वकील बताएगा मुझे 24 क्या है। 24 के अंदर जितने भी रेंज है आईपी का वो सब वो करेगा। 24 क्या डिफाइन करता है? 24 क्या डिफाइन करता है यहाँ पर? 1 से 24 के अंदर जितना भी आईपी है वो सबको चेक करेगा। नहीं 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 नहीं, वकील क्या हो गया है? निरंजन आप बताएं। निरंजन वकील, हेलो, ये आप क्या जवाब दे रहे हैं? रिवाइज करना पड़ेगा, बहुत दिन से पढ़ा नहीं ना इसलिए। मेरे साथ टक्कर थी आपकी नेटवर्किंग में? नहीं नहीं नहीं। निरंजन, ये मैंने कल की क्लास में नहीं पढ़ाया, ये मैंने पहले की पढ़ाया हुआ है आप लोगों को। अच्छा एक और बात याद नहीं। अच्छा ये /24 जो है ना वो नेटवर्क बिट को करता है, लेकिन इसका मैं आगे जाके सबनेटिंग में पूरा बताऊंगी। मैंने कल भी इसका नहीं डिफाइन किया था, क्योंकि ये थोड़ा कॉन्सेप्ट जो है ना हैवी है, अभी समझ में नहीं आएगा जब करेंगे ना सबनेट। ये कौन है जो मुझे कॉपी पेस्ट करके भेज रहा है? मिस्टर अननोन। अच्छा जी मैम। अब मिस्टर अननोन, अब मुझे बता देंगे ये नंबर ऑफ द बिट्स मैं कैसे फाइंड करूंगी? कौन सी क्लास में कौन से कितने नंबर ऑफ द नेटवर्क के बिट्स हैं मुझे बता दें। अब ये कॉपी पेस्ट करना छोड़ दें। ओके मैम, मैं बस बताएं कितने। नेटवर्किंग का बेसिक्स भूल गया था। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये कौन सी क्लास है 192?
सॉरी 192 कौन सी ये क्लास है लाइक? आईपी एड्रेस में क्लासेस होती है ना। भूल गया मैं, सॉरी। तो फिर आपको ये याद था, ये नंबर ऑफ द नेटवर्क बिट्स हैं, बाकी कुछ भी नहीं याद है? नहीं मैम, बिट्स भी याद नहीं था मेरे को, मैं अभी सर्च करा। आप सर्च करने से ज़्यादा ध्यान दे लें, आपके लिए बेनिफिट होगा। देखिए ये /24 है ओके ना, मैम। वो रेंज नहीं है, वो है नेटवर्क की बिट्स। अब ये नेटवर्क की बिट्स कहाँ से आती हैं, कौन सी क्लास में कितनी होती हैं, ये जब सबनेटिंग का कॉन्सेप्ट आएगा ना, उस दिन मैं सारा एक-एक चीज़ बताऊँगी /24, और आप खुद प्रैक्टिकली करेंगे भी। बहुत इंटरेस्टिंग है सबनेटिंग, अगर जिसको समझ में आ गई। जिसको नहीं आई, हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही अभी। मैम का इंटरनेट चला गया है गाइस, वेट करो। डेविड सर आए ना, सर डेविड। मैम चली गई। हेलो? हेलो? यस मैम, हाँ मैम। सॉरी, मेरे पास नेटवर्क का इश्यू चल रहा है, तो 1-2 मिनट के लिए हो जाता है बंद, पता ही नहीं चलता। कोई बात नहीं, कोई बात। ठीक है? ये होती है नेटवर्क की बिट्स। जैसे नंबर ऑफ द बिट्स इन द क्लास ऑफ द आईपी एड्रेस। अगर क्लास ए होगा ना, मैम स्क्रीन शेयर कर दें। ठीक है। मैम अच्छा, ये माइक किसका है जिसके पीछे म्यूजिक चल रहा है? प्लीज, ये म्यूजिक की क्लास नहीं है। मैम जी, जी, जी। आईपी का टोटल हम लोग देखते मेन 3 कैटेगरी का आईपी होता है। प्राइवेट होता है, नहीं। पब्लिक होता है और लूपहोल होता है। अच्छा, ये उसकी क्लासेस नहीं है, ठीक है? स्टैटिक, डायनामिक या पब्लिक प्राइवेट, ये उसकी क्लासेस नहीं है। क्लासेस है A B C D E, ठीक है? जिसके ओ, बाद अगर हमारी A क्लास का है ना, तो उसका /8 आएगा। B क्लास है, उसकी /16 आएगी। अब ये कांस्टेंट है, उसके बाद हम सबनेटिंग निकाल रहे होते हैं, अगर हम अपने हिसाब से चेंजेस कर रहे हैं ना आईपी एड्रेस में, तो फिर वो स्लैश भी बढ़ता जाएगा। /30 होता है, /23 आएगा, /19 आएगा, वो मैं सब सिखाऊँगी और प्रैक्टिकली टास्क दूँगी भी सही। वैसे ठीक टास्क है, के चक्कर में आज काफ़ी ठीक है स्टूडेंट्स आज मैम। भाग गए हैं। हाँ, समझ में आया। लेकिन आपने जो 192 का मैंने बोला था, जो कौन सा आईपी, तो ये पब्लिक आईपी में आता है। ऐसे ही प्राइवेट आईपी में जो होता है उसका भी एक रेंज होता है, मैं यही बोल रहा था। हाँ, पब्लिक और प्राइवेट रेंज स्पेसिफिक होती है, ठीक है? प्राइवेट होगी जो आप अपने एरिया में, स्पेसिफिक एरिया में यूज़ करेंगे, पब्लिक वो हर जगह यूज़ की जाती है। यस। ठीक है, अभी हम कहाँ पे थे? अच्छा, ये था कल का। इसमें कोई किसी को क्वेश्चन है तो पूछ लें, ठीक है? आपके पास 3 से 4 मिनट हैं। और जितने बंदे फ्रॉम पाकिस्तान हैं, वो प्लीज़ डीएम में येस कर दें। ईच क्लास के द डिफरेंट नंबर ऑफ द बिट्स होते हैं, देखें? अ, अब देखने, नंबर ऑफ द बिट्स कांस्टेंट है 32। अब उसमें डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ द आईपी एड्रेस में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है नेटवर्क, दूसरा होता है होस्ट। अगर मैं बात कर रही हूँ क्लास ए की, तो उसमें 24 है होस्ट बिट्स, 8 बिट्स है नेटवर्क के। अगर मैं क्लास बी की बात कर रही हूँ, तो उसमें 16 दोनों हैं, 16 बिट्स हैं होस्ट के, 16 बिट्स हैं अपने उसके नेटवर्क के। अगर मैं क्लास सी की बात कर रही हूँ, तो उसमें 8 बिट्स हैं होस्ट के और 24 बिट्स हैं नेटवर्क के। अब ये समझ में आ रहा है?
पर ये कॉन्सेप्ट जब हम सबनेटिंग करेंगे ना तब समझ में आएगा। वकील आपको शायद समझ में आ जाए, आपने सबनेटिंग की हुई है अच्छी खासी। बिट्स का यूज क्या है? देखो जो डेटा फ्लो हो रही है ना, हम क्या करते हैं, पहले होती थी एनालिटिकली, अब होती है डिजिटली। डिजिटली में क्या होता है 010101 एनालिटिकल वेव्स जाती थी, तो अब क्या हो रहा है डिजिटली शो हो रहे हैं। डिजिटली में क्या होता है 01010101। तो 0101 जो होती है ना ये बिट्स होती हैं। अब आईपी एड्रेस, अगर हम आईपी एड्रेस 4 की बात कर रहे हैं, आईपी एड्रेस 6 की बात कर रहे हैं, वो अलग है। देखिए ये अभी समझ में नहीं आएगा, किसी ने टॉपिक छेड़ा है तो मैं इसका जवाब दे रही हूँ, लेकिन जब सबनेटिंग करेंगे तो आपको एक एक क्लियर चीज आएगी समझ, जब आप क्लास पूरी लेंगे तो। अब आगे बढ़ूं? जी मैम। IP4 एंड IP6। IP4 क्यों थी, IP6 क्यों आई, IP4 का कितना यूज है, कौन सी कंट्री में IP6 की ज्यादा यूज हो रही है, तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, अभी कोई क्वेश्चन नहीं है किसी को, मैं आगे मूव कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन देखो आप ये समझ रहे हैं ना कि ये टॉपिक मिस कर दिया तो कुछ नहीं होगा, होगा कुछ भी नहीं। जो नेक्स्ट टॉपिक है ना जहाँ पे लॉजिक है ना वो आपकी ब्रेक होगी, वो स्टेब्लिश नहीं होगी। अगर आपको लॉजिक स्टेब्लिश करनी है नेटवर्क, प्रॉपर नेटवर्क में, तो फिर एक एक स्टेप को क्लियर करते जाएं, एक एक चीज समझाने की कोशिश करें। मुझे यहाँ पे कोई भी पेमेंट वगैरह नहीं मिलती है, मेरा ये जितना भी समझाऊं वो अच्छे से समझाऊं, आपको समझ में भी आए, ठीक है। अच्छा कल मैंने टास्क दिया था हेलो मैम, कि जी एक जी बार एक्सप्लेन करके बताओ ना फिर से, मुझे लेट हुआ। किस चीज का एक्सप्लेन करके बताऊं? आईपी आईपी के बारे में बता रहे थे ना। अच्छा इसका आईपी का मैं अलग से क्लास लूंगी, उसमें हर एक चीज बता दूंगी। आज जस्ट कॉन्सेप्ट था तो मैंने उनको बता दिया ये ऐसे ऐसे होते हैं, पर क्लियरली मैंने डिफाइन नहीं किया है, ठीक है। आप इसकी टेंशन नहीं लें। अच्छा, ओके ओके। मैंने कल एक टास्क दिया था, सब साइबर सिक्योरिटीज के या हैकर सिक्योरिटी रिलेटेड कोई ना कोई मूवी देखेंगे, किसी ने देखी? किसने देखी? मैंने शुद्धांग, किसने देखी? मैंने विभाग अच्छा कौन कौन सी मूवी के नाम बता। सुपर कंप्यूटर, ठीक है। यस मैम, मैं सुपर तो एक और कंप्यूटर। ब्रेकिंग नाम की मूवी थी, वो डॉक्यूमेंट्री थी 50 मिनट की। उसमें क्या होता क्या है कि डॉक्यूमेंट्री थी, मतलब डॉक्यूमेंट्री टाइप 50 मिनट की मूवी थी वो। मूवी का नाम क्या है? ब्रेकिंग इन ऐसा था। हैकिंग, ब्रेकिंग ब्रेकिंग ब्रेकिंग, ओके। और किस किस ने कल साइबर सिक्योरिटी की मूवी देखी? विकी वायरस, मनी हाल की, ओके। आज आज फिर से आपको कोई न कोई देखनी है। अच्छा इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है ना, उस टेक्नोलॉजी को छोड़िएगा नहीं, वो रियल टेक्नोलॉजीज है। मिस्टर रोबोट, ओके। मिस्टर रोबोट की कौन सी सीरीज देख रहे हैं? मिस्टर अननोन, मिस्टर रोबोट की कौन सी सीरीज में है अभी आप? मैम 4 बार देख लिया मैम। मैं एलियट पूरा ऑल्डरसन का बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं अच्छा ये इसके फील्ड में दोनों 4 इयर्स से हूँ मैम। बड़ी बात है। अच्छा आपने पूरे 2 सीजन देख लिए इसके? पूरे मैम 3 सीजन है मैम, 4 सीजन 3 सीजन है मैम। 4 सीजन चलिए है फिर मैम, बढ़िया है। सैम इस्माइल की है ये। चार सही की है। तरह देख लिया 4 बार वो भी। अच्छा ये तो हिंदी में तो मिलते नहीं है यूट्यूब पे, आपने कहाँ से हिंदी में देखे? है मैम, आपको यूट्यूब पे नहीं मिलते, आपको टेलीग्राम पे मिल जाते हैं। आप आ जाइए, मैं आपको बता दूंगा। मैम क्रोम पर से भी मिलता है, बहुत सारी वेबसाइट रहते हैं जैसे वेगा मूवीज या फिर मूवीज मोड यहाँ पे। मैम नहीं मेरे पास इफ यू डोंट ऐसा माइंड,
आप मेरे को जी। टेक्स्ट कर दीजिए, मैं आपको ऐसे साइट्स दूंगा जहाँ पे आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के लिए मिल जाएंगे आपको, चाहे वो आपको कोई पीडीएफ है दो या कुछ भी इन्फॉर्मेशन है दो, कोई भी चीज है दो, आप कुछ भी निकाल सकते हैं। मेरे पास वैसे वैसे चीजें हैं, बहुत सारे मिस्टर टेक्निक्स है। अनमोल, आपका रियल नाम क्या है ग्रुप में? ग्रुप में मे बी इट्स व्हाट्सएप ग्रुप होता है ना आप? ओके, जी। इट्स चाइनीज नेम मैम, इन चाइनीज इट्स रिटन मिस्टर अननोन। आई विल टेक्स्ट यू मिस्टर दैट। अनमोल, अच्छा ठीक है, मैं आज की क्लास स्टार्ट करती हूँ। टाइम बहुत लिमिटेड रह गया, मुझे नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करना है। ठीक है, अब राउटर क्या करता है हमें। अच्छा मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, आ जाए सब यहाँ पर। मैम आपका नाम क्या है उसके व्हाट्सएप पे? केप्टॉन। सॉरी क्या बोले आप? क्रिप्टॉन। अच्छा ये Krypton, कौन है बार Krypton। बार अपनी स्क्रीन शेयर करता है? वरना आप अपनी स्क्रीन बंद कर दे, कल भी आपने यही किया था। Krypton। मैंने नाम लिख दिया है, टेक्स्ट में आप पढ़ ले। ओके मैम। ये कौन है ब्रह्म? आपने कल भी यही किया था सीन। सर वाई डेविड, सर वाई डेविड, सर वाई डेविड, सर वाई डेविड। ध्यान देंगे। बहुत आवाज आ रही है, प्लीज बंद कर दे माइक। आ रही है। मैं अपनी नाम डालने के लिए क्या? मैं जान क्या हमने बोला कि मुझे समझ आ रहा, बैकग्राउंड वॉइस आ रही है। तेरी बैकग्राउंड से कौन सा बहुत ज्यादा बैकग्राउंड वॉइस आ रही है सर आपकी। सर आपके माइक में इश्यू है, काइंडली ऑफ कर लें। अभी सही आ रही है? हाँ अभी सही है। पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे आपने अपने सर बैकग्राउंड अभी भी बहुत आ रहे हैं सर, बहुत बैकग्राउंड आ रहे हैं। सर अगर आप हैंड फ्री यूज करें तो रिमोट से जान के बैकग्राउंड बहुत ज्यादा बात आ रही है। मैम मैं ग्रुप में टेक्स्ट कर रहा, देखिए डेविल 3 में, साइबर डेविल 3। ओके, मैसेजेस डिलीट कर दिए कोई मेरे एडमिन। एक मिनट, आपको ग्रुप पे अपनी इसको वॉश कर दे। नहीं, मेरे को मैम का नंबर मिल रहा नहीं था टेक्स्ट करने के लिए, इसलिए वैसा करा। किस लिए? मैम को कुछ होना था तो उसके क्या चाहिए था? मैम कुछ सीरीज के लिए पूछ रहे थे तो उसके लिए वहाँ पे टेक्स्ट करा था। एक मिनट, किस लिए पूछ रहे थे? आपकी आवाज भयंकर ब्रेक हो रही सर, बैकग्राउंड नॉइज की वजह से। मेरी बैकग्राउंड में कोई तो नॉइस नहीं है, क्या बक रहे हो? बोल रहा हूँ क्या? आई डोंट नो व्हाई बट
पर भाई डेविड आपके माइक में कुछ इश्यू है जिसकी वजह से आपके वॉइस के साथ ना अजीब-अजीब सी वॉइसेस आ रही हैं। आपको काइंडली माइक का इश्यू आएगा। अभी वॉइस क्लियर है? हाँ अभी हाँ जी क्लियर सर, है। यस सर यस सर। मैं बोल रहा हूँ अपने ग्रुप में आप अपनी पहचान क्यों बता रहे हैं? मैं इंटरनेट नेम यूज करा, मेरा रियल नेम नहीं यूज करा। पर आप वहाँ पे क्यों अपनी पहचान बता रहे हैं? कोई रीजन? मैम से कनेक्ट करने के लिए, मैम का नंबर मिल रहा नहीं था मेरे को। किस लिए आपको नंबर चाहिए उसका? मैसेज करने जस्ट मैम को। मैम कोई को मिस्टर रोबोट में हिंदी में देखने के लिए होना था मैम को। अच्छा, दैट्स सिंपल। नो आपको यहाँ पे किसी की भी नंबर मिलना लगभग इम्पॉसिबल है। ओके, तो आप गाइडलाइन को ना तोड़े तो बेटर होगा। ओके ओके, इट्स नो प्रॉब्लम। और कुसुम तेरे को भी वार्निंग दी जा रही है, ध्यान रखिए अपना। आप कंटिन्यू कर सकते हैं। I need a room. দুজনকে কোন আনেছে ওই রুমে গেলাম তখন তো ওই দিল এখন এটা ভাল লাগে না, পুরন জানা পুরো ভালো লাগে না তার জন্য না ইস্তে আমার পুরো ভালো লাগে না, ইস্তে আমার পুরো ভালো লাগে না, ইস্তে আমি ইস্তে লেগে থামতো না, ইস্তে একদম ভালো না ভালো না আমার রুমের দরকার খারাপ তর্কের সাথে নাকি তর্কের সাথে নাকি আমার रूम नाकबो আমার हासिन तो रूम नाकबो जंबो हम रूम सारा ठीक है, छोड़ दे इन बातों को, ये फिजूल का था। हम आगे मूव करते हैं, ठीक है? तो कोई काशी दे चलो आप अपने हिसाब से मूवी देख लीजिएगा जो आपको समझ में आ रही है। बाकी हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। स्क्रीन सबको विजिबल है? यस मैम। अच्छा, जैसे ही हमारा ये कंपोनेंट्स खत्म हो जाएंगे ना, मैं सब राउटिंग आपको करवा दूंगी और सब नेटिंग। ठीक है, अभी कंपोनेंट्स रह रहे हैं। जैसे हम कंपोनेंट्स का टॉपिक कंप्लीट करें या फिर ऐसा करें कि अब जैसे कि आपको थ्योरी सबको किसी को नहीं पढ़नी है, मुझे दो तीन चीज कंफर्म करके बता दें कि मैं कंपोनेंट स्विच राउटर तक करवाऊं, इसके बाद मैं आपको सबनेटिंग करवा दूं ताकि आपको फिर प्रैक्टिकल करने में मजा आएगा, या फिर मैं कंपोनेंट्स कंप्लीट करवाऊं बाद में सबनेटिंग करवाऊं तब तक प्रैक्टिकली नहीं करवाऊं। अब आप बता दें मुझे क्या करना चाहिए, जैसे आप लोगों को समझ में आए। सेकंड ऑप्शन मैम। क्या करना मैम चाहिए प्रैक्टिकली मुझे? करवाओ आप। प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल करवाऊं तो मतलब मैं राउटर तक क्लास कंप्लीट करती हूँ आज तक, उसके बाद मैं कल सबनेटिंग करवाऊंगी। यस मैम। यस मैम। ठीक है, फिर मैं सबनेटिंग में आपको स्टेप, सबनेटिंग के लिए आप सब कल के पास पेपर और पेन रखिएगा, ठीक है? जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी आपको प्रैक्टिस होगी उतनी वो चीजें समझ में आएंगी, और वो आप लैपटॉप पे नहीं कर सकते है ना। सबनेटिंग की प्रैक्टिस, सबनेटिंग होता क्या है, कैसे होता है, वो एक एक चीज मैं आपको समझा दूंगी, तो आप उसके लिए रेडी रहना। वो जी बिल्कुल, कल से मैं आज ये राउटर का जो है 2-3 है वो मैं
क्लियर करवा देती हूँ, उसके बाद हम कल सबनेटिंग करेंगे। सबनेटिंग के बाद ही आपका स्टार्ट होगा प्रैक्टिकली, क्योंकि अगर मैं आज आपको प्रैक्टिकली करवा दूँ ना, तो आपको आईपी एड्रेस ही कंफ्यूज कर रहा है। जब सबनेटिंग करेंगे ना, तो आपको आईपी एड्रेस वाला सीन सिनेरियो जो चल रहा है ना, ये /14/16 ये सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो फिर आज के 2-3 स्लाइड्स रहते हैं, ये हम कवर कर लेते हैं। ऐसा काम करते थे ना, ऐसा हालत लगे ना और अच्छा, आज सिर्फ हम यहीं तक करेंगे। अब फिर ये टाइप्स ऑफ द राउटर ये बहुत बड़ा चलेगा, इसको हम बाद में देख लेंगे। जब हम प्रैक्टिकल करते जाएंगे तो ये चीजें हमें वैसे भी वहां पे क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, अभी हमारा है नेटवर्क सिक्योरिटी। तो नेटवर्क सिक्योरिटी हम सिक्योर कैसे करते हैं राउटर को? हम क्या करते हैं, फायरवॉल लगा देते हैं। फायरवॉल का बेसिकली क्या काम होता है, वो क्या कर रही होती है, हमारी ट्रैफिक को मॉनिटर कर रही होती है, जो डेटा आ रही है या डेटा जा रही है हमारे सिस्टम से। तो उसमें होगा कुछ एनोनियस अगर डेटा पैकेट्स है तो उनको वहीं पे ड्रॉप आउट कर देगी, वो आने देगी ना जाने देगी। तो ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए होता है। मोस्टली हमने देखा होता है ना कि फायरवॉल लगी हुई है। अच्छा, किसी ने हार्डवेयर में फायरवॉल देखी है? हार्डवेयर में किसी ने हार्डवेयर में नो मैम, अच्छा, नो मैम। क्या आप सब तैयार हैं? अगर हम मैंने अपना इंटरनेट पे देखी थी। जी इंटरनेट पे इसके इमेजेस दिखाई हुई थी ना डिवाइसेस की, जैसे हमारे इन्वर्टर्स होते हैं, तो उस तरह के डिवाइसेस था एक तरह का, बट ऐसे रियल में नहीं मिली। क्या हम सब मिलके अपना हार्डवेयर फायरवॉल बना सकते हैं? इस पे रिसर्च करेंगे, कौन कौन से कंपोनेंट्स चाहिए, कैसे चाहिए, पहले हम इसका सिनोनिम कैसे बनाएं, कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, आज का आपका टास्क क्या है? आज का टास्क समझ में आ रहा है? हमें रिसर्च करके आनी है हाउ टू बिल्ड द हार्डवेयर फायरवॉल। ठीक है, करेंगे? यस मैम। यस मैम। इसका एक डॉक्यूमेंट्स बनाते जाना, चाहे पेपर पे बनाएं चाहे लैपटॉप पे बनाएं, कुछ भी करें। कौन से स्टेप्स होंगे, कौन सी डिवाइसेस हमें चाहिए होंगी और कितना टाइम लगेगा, ये आप सबका प्रोसेस है। ओके, अब फायरवॉल का काम क्या होता है? बेसिकली वो मॉनिटर चेक कर रही होती है कि जो डेटा पैकेट्स आ रहे हैं वो एनोनिमस है या नहीं है। उसके बाद क्या होता है? अच्छा, अब क्या होता है कि जब डेटा पैकेट्स हम सेंड कर रहे होते हैं, तो मैं क्या चाहती हूँ, मेरे जो डेटा पैकेट पे जो सोर्स की या डेस्टिनेशन की जो आईपी एड्रेस है ना, वो किसी एनोनिमस को ना पता चले, तो मैं वो भी हिडन कर सकती हूँ सिक्योरिटी लेयर के थ्रू। ठीक है, सिक्योरिटी क्या होती है? सिक्योरिटी, अब जब मूवीज देख रही है ना, तो अच्छा ये कौन था? मिस्टर अननोन था। मिस्टर अननोन आपने 4 सीरीज देखी हैं मिस्टर रोबोट्स की। ठीक है, या मैम। आपको कितनी टेक्निक समझने में आ रही है हैकिंग की? वैसे मिस्टर रोबोट में कोई भी एक टेक्निक को नहीं बताया उन लगा। मोस्ट ऑफ द टाइम लाइक एलियट का बैकग्राउंड माइंड में जो भी कम्युनिकेशन होती थी वो बताया उसमें। जितना भी स्क्रीन टाइम बताया वो लाइक ऑलमोस्टली प्रोग्राम्स थे, वो टर्मिनल बेस्ड प्रोग्राम्स थे वो। क्यों? हाँ, इसने पहले थोड़ा भी बहुत है, टेक्निकल टर्म्स थोड़े बहुत यूज हुए उसमें बताने में, बट स्टिल उसको अपन एज ए कंप्लीट क्या बोलते हैं अपना फाइनल ओपिनियन नहीं बना सकते अपन उस पे। ठीक है, चलो अब फायरवॉल की सब रिसर्च करेंगे। मेरे ख्याल से 24 है ना, तो सर को छोड़कर उसके अलावा ये मुझे भी पता है, उसके एक्सप्लेनेशन यूट्यूब पे पड़ी हुई है, मैंने देखे भी हैं मिस्टर रोबोट के। ठीक है, अच्छा वाईफाई एक्सेस, राउटर का क्या काम होता है? वाईफाई, अच्छा ये हमने कभी ये जब आप राउटर की, अच्छा राउटर में किस किस के घर में राउटर लगा हुआ है? ओके, तो आपने कभी उस पे पासवर्ड चेंजेस किए होंगे तो आपको पता चला होगा VIP2 VIP3, ये आपने कभी नोट किया है?
जी मैम। मैम वो WPA2 है मैम वो। हाँ, तो वो क्या होता है? वो आपको क्या डिफाइन कर रहा होता है? वाईफाई सिक्योरिटी। सिक्योरिटी वर्जन है मैम, अपडेट वर्जन वो। वो बता रहा होता है कि वायरलेस एक्सेस पॉइंट क्या है आपका, ठीक है? आप जो नेटवर्क कनेक्ट कर रहे हो ना, अगर ये वाईफाई में हमारे जो राउटर्स हैं उसमें अगर ये चीज हो ही ना, तो फिर आप डिवाइस को कनेक्ट नहीं कर सकते वायरलेस। ठीक है, उसके बाद आती है ट्रैफिक मैनेजमेंट। राउटर कैसे ट्रैफिक मैनेज कर रहा है? राउटर देखो, इसका अब देखो, मैंने ये एक सिनेरियो बताया था ना, इसमें हम देखते हैं, ये चीज आपको समझ में शायद आ जाए अच्छे से। ये क्या है? ये क्या है? हमारा राउटर है, ठीक है, और इससे ट्रैफिक जा रही है, लेकिन एट ए टाइम यहाँ से ट्रैफिक लोड होके इसके पास आ भी रही होगी ना। समझ में आई? मैम रिपीट कर देना। ठीक है, मैं करती हूँ, मैं इसलिए रिमूव कर रही हूँ, आपको समझ में आए। अभी क्या है, इसके पास ट्रैफिक जा रही है, ठीक है, इसने रिक्वेस्ट भेजी जैसे वो गूगल वाली, ठीक है, इसने रिक्वेस्ट भेजी इसके पास, और ये ट्रांसफर करेगा इधर सर्वर के पास, ठीक है, लेकिन क्या एट ए टाइम इसकी रिक्वेस्ट इसके पास नहीं आ सकती? कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो ये इसको शेयर करना चाहता है तो नहीं कर सकता? मैम आई थिंक नहीं कर सकता, क्योंकि पहले वो रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर के पास और नहीं सर्वर कर से सकता है, उसको भेजा। वो कर सकता है। मैम टेक्निकली तो नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? तो फिर ऐसे अगर सपोज करें, ठीक है, अगर वो नहीं करेगा तो हमारी स्पीड क्या हो जाएगी? स्पीड स्लो होगी, लेकिन टेक्निकली नहीं स्पीड करना स्लो चाहिए ना, होगी, क्योंकि हमारी इतनी स्पीड स्लो होगी जैसे हम 1G चला रहे हो। अभी ये रिक्वेस्ट भेज रहा है, ठीक है, अब इसका वापस रेस्पॉन्स आया, रेस्पॉन्स आने के बाद ये फिर से कुछ ना कुछ रिक्वेस्ट भेजेगा। अब इन दोनों का प्रोसेस चलेगा, ये सारा दिन वेट करता रहेगा क्या? ये बोलेगा भाई मैं इतना फ्री नहीं हूँ, मैं जाके किसी और से इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ अपनी। अगर ये सिर्फ 2 पीसीज है, ठीक है, अभी अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, यहाँ पे 50 पीसी मैंने रख दी है ऐसे, तो फिर क्या सिर्फ एक ही पीसी कम्युनिकेशन करता रहेगा, दूसरा पीसी इसको भी एट ए टाइम रिक्वेस्ट भेज सकता है, तीसरा पीसी इससे कम्युनिकेट कर सकता है थ्रू द राउटर, इसी सेम राउटर से। क्यों? अगर ये नहीं करे ना, ये सिर्फ एक ही पीसी को रेस्पॉन्स दे, तो व्हाट अबाउट द 49 अदर पीसीज, उसका क्या होगा? जब डीडीएस अटैक आता है ना, इनकी एक लिमिट होती है राउटर्स की। डीडीएस अटैक पता है किसी को? यस मैम पता। अब देखो, ये राउटर एट ए टाइम, चलो हमने मान लिया इसकी कैपेसिटी है, ये सिर्फ 50 रिक्वेस्ट एट ए टाइम लेगा, चलो 50 मिनिमम रख देते हैं हम, मैक्सिमम तो चलो 50,000 कर दिए हमने, ठीक है। अगर 50,000 से 1,00,000 की रिक्वेस्ट आ गई ना, तो ये मिसबिहेव करना शुरू हो जाएगा। ये होता है डीडीएस अटैक। इतने टाइम इतनी रिक्वेस्ट आए कि वो हमारा राउटर कंट्रोल ही नहीं कर सके। अब समझ में आ रहा है ये सिनेरियो क्या होते हैं? किसी के दिमाग में ये सवाल आ रहा है, ये सब इम्प्लीमेंट कैसे होता होगा? एनीवन? ये कैसे सिनेरियो ऐसे बनाते हैं? अच्छा, ये आज का लेक्चर यहीं खत्म हुआ। ये किसी को समझ में आता है? यस मैम समझ आ गया।
किसी को कोई क्वेश्चन है इसके रिलेटेड तो पूछ लें, वरना मैं 2 से 3 मिनट में लेफ्ट कर रही हूँ मीटिंग। मैम कल प्रैक्टिकल होगा क्या? प्रैक्टिकली कल सबनेटिंग होगी। ओके। अगर सबनेटिंग आपने मिस कर दी ना तो फिर आप आगे की कोई क्लास नहीं ले लिया। नो मैम, आई विल ठीक बी है देयर सर? टुमारो। ठीक है। क्रैक वर्जन सर वाई डेविड आपको देंगे, सर ने बोला है, मैं दूंगा आज। मेरे पास तो मैम कोई वर्जन एक दे चीज बोल रही थी क्या? मैम, मैं तो एक चीज कहना चाहता हूँ कि एक तो आप अपना टाइम निकाल के मैं फ्री में हमें पढ़ाने आ रहा हूँ, उसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। बट एक छोटा सा सजेशन देना मैम, क्योंकि क्लास थोड़ी मैनेज हो नहीं पा रही, बहुत ही ऐसा लग रहा है कि मतलब एक फिक्स टाइम फिक्स रूटीन नहीं हो पा रहा। ऊपर से मैम बहुत आउट ऑफ टॉपिक हो जा रहा है बीच बीच में, बस एक वो थोड़ा सा ऐसा हो जाए, मैनेज हो जाए अच्छे से। जैसे कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं? देखो मैं आउट ऑफ नहीं जा रही हूँ, मैं आपको सीक्वेंस वाइज से चला रही हूँ। नहीं ऐसा मैम, कुछ आपको नहीं नहीं है बोला, पर मतलब जैसे बीच बीच में ऐसा हो रहा है कि अपन टॉपिक से डाइवर्ट हो रहे हैं, वो एक चीज है। बाकी मैम कैसे ये बहुत टॉपिक अच्छी से? बात है, आप पढ़ाने आ रहे हो, अपना भी टाइम दे रहे हो, टाइम निकाल के, इसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। यूर वेलकम। बट ये है कि देखो, तो मैं ऐसी चीजें समझा रही हूँ, मैं यकीन मानिए ना, क्लासेस में जो हम कॉलेज में पढ़ते हैं रट्टा मार वाला सीन होता है। ठीक है? आप इंटर्नशिप करने जाओगे ना, वो क्या करेंगे, ये करे तो करे, ना करे जाए बाहर में। समझ में आता है तो ठीक है, ना आए तो हमारा क्या, भयंकर वाला वो सीन करते हैं हमारे साथ। हाँ लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, मैं आपको ऐसे वे में समझा रही हूँ जैसे आपको समझ में आए। मैं वो इजी पैटर्न फॉलो कर रही हूँ जिसमें आपको समझ में आए। अब देखो, मैं प्रैक्टिकली आपको कॉलेज वाले, अगर आप 6 महीने का सेम है ना, प्रैक्टिकली कब स्टार्ट करेंगे? वो 5.5 महीने की याद आएगा कि इसको इस सेमेस्टर में उनका प्रैक्टिकली भी करवाना है। नेटवर्किंग की आईपी एड्रेस पे वो चलते रहेंगे और डीपली पढ़ाएंगे भी नहीं। कौन सा दिल तुम्हें रिकॉर्डिंग सर के पास है, मेरे पास नहीं है। कौन सा दिल ठंडा होना? मैम सभी वेबसाइट पे क्यों DDoS अटैक नहीं होता है? क्या? सब मतलब कि हर एक वेबसाइट पे क्यों DDoS अटैक ऐसे नहीं होता है मैम? नहीं, डीडीएस अटैक करने के लिए आपको क्लाउड सर्वर्स भी नाम की चीज है उसमें। आई एम सॉरी मैम, क्या इंटरप्ट हुआ? करने के लिए। वो उसका क्वेश्चन था DDoS अटैक, डॉस अटैक, डिस्ट्रीब्यूटर डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, जैसे हर वेबसाइट पे क्यों नहीं होता था क्वेश्चन, तो मैं उसका आंसर दे रहा था मैम, ओके, इफ यू आगे? डोंट माइंड। नहीं, खैर, कोई क्वेश्चन है या फिर? थैंक्स, आई एम ग्रेटफुल फॉर टू। देखो, थैंक यू की कोई बात नहीं है, बस आप अच्छे से सीख लें, ये मेरे लिए इनफ है। क्वेश्चन किसका था वो DDoS अटैक का? मेरा। भाई ऐसा है, DDoS अटैक आज नहीं, बहुत पहले बनाया सोए, तो उसको प्रिवेंशन के लिए क्लाउड सर्वर्स नाम की चीज इन्वेंट हुई सोए, जहाँ की हर एक ई कॉमर्स है या कोई भी कमर्शियल साइट है दो, उन लोग लाइक क्लाउड सर्वर्स पे उनकी वेबसाइट होस्ट करते विथ मल्टीपल फायरवॉल्स एंड IP रूटिंग टेक्निक्स। लाइक अगर कोई एक सर्वर पे क्रैश हुआ तो दूसरा सर्वर वहाँ पे रिस्टोर हो जाता है वहाँ पे से, वो साइट को ऑन करने के लिए। उस वजह से अपन सॉरी टू DDoS डिस्टर्ब अटैक से मिस्टर मैम, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट ये क्वेश्चन जिसका भी है मैं उसे बताना चाहता हूँ कि 2 टाइप के, जैसे मैम ने बोला कि सर्वर्स रहते हैं, तो बेसिकली क्या होता है ना कि रेट लिमिटिंग नाम का एक कॉन्सेप्ट रहता है। उसके HTTP स्टेटस कोड रहते हैं, जैसे 429, ये जो है ये टू मैनी रिक्वेस्ट का स्टेटस कोड है। तो जब भी कोई बंदा या फिर आदमी अच्छा, ज्यादा अच्छा, रिक्वेस्ट भेजता है, आप मोर बात देन। सुनिए। अच्छा, एक सेकंड मेरी बात सुनिएगा। यस मैम। यहाँ पे आपने सबने नोट किया, यहाँ पे कोई फीमेल नहीं है, ठीक यस है? मैम, है लेकिन शायद से। मुझे इतना कंफर्म है, आप सबकी बहनें होंगी, जैसे मेरे लिए आप सब भाई है, आपकी भी बहनें होंगी, यस मैम। ठीक है? किसी भी फील्ड में हो, किसी भी फील्ड में हो, उनको बोले प्लीज आए ज्वाइन करें। पता है क्यों? हैकिंग सीखना क्यों कंपलसरी है एक फीमेल के लिए? हमारे दुनिया में, हमारे मुआशरे में, हमारे एरिया में, हमारी सिटीज में, हमारी कंट्रीज में लड़कों से ज्यादा लड़कियों को ब्लैकमेल किया जाता है।
उनको बोलें बस आप करें ना, पर इतना सीख लें आपको अपना सिक्योर करना आ जाए, आप अपने लिए डिफेंस करना आ जाए। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि कल मैं यहाँ पे 10 बहनें देखूँ मेरी, ठीक है? आप अपनी बहनों को समझाएँ। कोई भी फील्ड में हो ना, कोई भी फील्ड में हो, नो मैटर, आप आएँ यहाँ पे सीखिए, आपको बिल्कुल बेसिक से सिखाया जाएगा। ओके काफ़ी गर्ल्स को अब मसला ये होता है कि ओके क्या? कुसुम अभी कौन हंसा जब तुम बहन को बुलाने की बात कर रही थी तो? नहीं सॉरी, मेरे पास भाई की आवाज थी वो पीछे से। नहीं, इन्होंने अभी मिसबिहेव नहीं किया है सर। कल था, वो मैंने बता भी दिया था आपको। ठीक है? मैम तो वैसे आप अपनी बहनों इंटरेस्ट थोड़ा बहनों कम को होता है लड़कियों को, मैंने कोई दिक्कत हुआ है नहीं, इंटरेस्ट कम नहीं होता है, पता है उनको क्या लगता है? क्योंकि इस फील्ड में जितने भी हैं, वो हैं बॉयज़। ठीक है? तो गर्ल्स को क्या होता है, हम जब लड़कों सीखने को जाएँगे इंटरेस्ट ना, तो हमारी डेटा बॉयज़ के साथ जाएगी, हमें बॉयज़ तंग करना शुरू कर देंगे, हम इतना सीख नहीं पाएँगे। तो उनको बोले आप अपने बहनों को लाएँ, क्यों डरती हो? मैं हूँ ना, मैं तुम्हें सिखाऊँगा। तुम सीखो, नहीं समझ में आता तो सामने फीमेल है। सबको बोलो। मैंने जब लास्ट टाइम नेटवर्किंग की क्लास ली थी, मुझे इतना याद है 2 से 3 फीमेल्स आती थी और वो वॉइस ऑन करके पूछती थी क्वेश्चन्स। आई डोंट नो वेयर इज़ शी बोथ आर। बाकी मैं इतना बोलूँगी कि आप अपनी बहनों को बोलें। आप हैकिंग सीखते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपनी बहनों को सिखाएँ कि नेटवर्क कैसे होता है, कैसे आप एक-दूसरे को ट्रिगर कर रहे होते हैं, क्या आपको कैसे क्या होते हैं। कुछ चलो एक्सपर्ट नहीं तो ये होता है ना कि नो हाउ तो हो जाएगी उनको भी। तो मैं मैम एक क्वेश्चन था। जी, बोलें। अगर कल मैं किसी लड़की को आई मीन ये क्लास ज्वाइन कर रहा हूँ तो बीच में एज यू नो बीच में से चल रही है हमारी क्लास, वो लड़की को बेसिकली समझ तो नहीं आएगा ना शुरू से, अगर वो नहीं, लड़के रहेंगे तो। मैं उसे समझाऊँगी। मैं ओ, रिपीट करवाऊँगी, मैं रोज़ तो रिपीट करवा रही हूँ, हाँ थोड़ा-थोड़ा उसके अगर मेरी बहनें आती हैं ना, मैं फिर से सारा रिपीट करवा दूँगी, ओके मैम। ठीक है? लेकिन आप अपनी बहनों को लेके आएँ। ये देखिए, ये मैं हकीकत बता रही हूँ, हमें ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सिक्योरिटी की, मैं सच बता रही हूँ। हम डिफेंस नहीं कर पाते, हम सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन हम जस्ट यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन जब आएँगे ना और सबसे ज़्यादा डर पता है कब होता है? लड़कों के सामने बात करने में। वैसे बहुत एक्टिव है, उनके सामने डर लगता है, लेकिन आप सपोर्ट करें, आप अपनी बहनों को समझाएँ कि यार तुम डर क्यों रही हो? सामने फीमेल है और सर वाई डेविड बहुत सिक्योरिटी दे रहे हैं। एज़ अ फीमेल अभी जस्ट मैंने नाम शो किया था, उनको इतना गुस्सा आ गया कि क्यों अपनी पर्सनैलिटी शो कर रही हो? क्यों अपने आप को वो सर वाई डेविड किसी ग्रुप में किसी की ऑथेंटिकेशन रिलीज़ नहीं करवाने दे रहे हैं। किसी की सर व्हाई डेविड एज़ अ गर्ल्स को इतना प्रोटेक्ट करें ताकि वो आएँ यहाँ पे पढ़ें, वो आएँ यहाँ पे कुछ सीखें। तो ये यकीन माने एक फ्री का प्लेटफ़ॉर्म है और इतना मैं यहाँ पे प्रमोशन नहीं कर रही हूँ और स्पेसिफ़िकली मैं सबको भाई मानती हूँ। मैं ना किसी की प्रमोशन करने के लिए बैठी हुई हूँ और जैसे व्हाई डेविड को भाई बोलती हूँ वैसे आप सब मेरे लिए भाई हैं। और जितनी रिस्पेक्ट मैं सबकी करती हूँ, उतनी मेरी बहनों की करूँगी और उनके लिए स्पेशल वेलकम करूँगी। अगर उनमें से कोई आएगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। चलें अब अगर किसी को कोई क्वेश्चन है सर वाई डेविड आप कुछ बोल रहे थे? नहीं। ठीक है फिर। किसी को कोई इश्यू? कोशिश कीजिएगा लेके आएँ, अपने बहनों के लेके आएँ, अपने कज़िन्स को लेके आएँ, अपने फ्रेंड्स जो गर्ल्स में आती है ना, उनको बोलें। आप जितना लेके आ सकते हैं ना, ये फ्री का प्लेटफ़ॉर्म ये मैं यकीन माने ना मैंने बहुत सारे देखे हैं, 2 से 3 दिन दिखाते हैं, प्रमोशन करके चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको फ्री पूरे के पूरे कोर्स ऑफर दिए जा रहे हैं। एक मिनट आप आएँ निरंजन, मुझे कुसुम शांत रहो। निरंजन मुझे रोना आ रहा है, तेरे को क्यों रोना आ रहा है सर? आपको भी मालूम है ये प्लेटफ़ॉर्म हमने जब लॉन्च किया था तो पूरी की पूरी स्टार्टिंग से बेसिक से मैंने लॉन्च किया था, मतलब हम सब ने लॉन्च किया था इसे और हम सब अभी तक ही मतलब इसे फ्री कराते हुए आ रहे हैं। और मतलब कोई भाई हो, बहन हो या फिर कोई भी हो, लाइक मैंने काफ़ी सारे अपने ऐसे ज़्यादा एज की मतलब स्टूडेंट को भी पढ़ाया।
लाइक मैं खुद एक बीसीए का स्टूडेंट हूँ और खुद मतलब मैंने एमसीए, एमटेक, बीटेक की स्टूडेंट को भी पढ़ाया हुआ है। उसको मतलब मैटर नहीं करता कि कौन है नहीं है, मैटर करता है उसके अंदर की नॉलेज और उसके अंदर की समझदारी। ओके, उसके अंदर की रिस्पेक्ट। तो मतलब मैंने ये इसीलिए लॉन्च किया था क्योंकि मैंने जब पढ़ना शुरू किया तो मैंने देखा था यार जहाँ पे भी जा रहा हूँ मतलब कोई भी सिखाने के लिए नहीं है, कोई भी नहीं। लाइक पैसे लेके भी वो नॉलेज नहीं दे रहे हैं, बस ऊपर-ऊपर से कुछ भी बता दे रहे हैं, चले जा रहे हैं। मैंने वो सारी स्ट्रगल देखी हुई है तो इसीलिए मैंने मतलब ये प्लेटफ़ॉर्म लॉन्च किया सीखने के बाद कि भाई जो भी भाई-बहन या फिर लाइक दुनिया में कोई भी हो, कहीं से भी हो, मैटर नहीं करता कि आप पाकिस्तान से हो या इंडिया से हो या फिर बांग्लादेश से हो, भूटान से हो, कहीं से भी हो, मैटर नहीं करता। मैंने ये पूरी ऑल ओवर के लिए इसको फ्री करके रखा है। कोई भी आ सकता है, सीख सकता है। ओके, फिर मैंने सपोर्ट सबको करने के लिए ये मतलब हम सब ने मिलके इसे लॉन्च किया हुआ था इस प्रोग्राम को। तो इसमें आप सबका भी हक बनता है कि आप सभी लोगों को सपोर्ट करें, उसे मतलब सीखने में हेल्प करें, उसे भी मतलब एक अच्छी नॉलेज मिले। ओके, तो आप जितनों को भी लाएँगे लाइक आपकी वज़ह से जो भी सीखेंगे, तो वो कहीं न कहीं आपको बहुत सारे मतलब दुआएँ तो देंगे ही, आपके नाम ज़रूर लेंगे कि हाँ, मैंने इस भाई की वज़ह से मैंने सीख पाया, इस भाई की वज़ह से मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाया, इस भाई की वज़ह से मैंने लाइक अपने आप को मतलब सिक्योरिटी मतलब प्रोवाइड कर पाया। ओके, बाकी हमारी कुसुम मैम तो सिखा ही रही है, तो आप वो टेंशन ना लें कि ये होगा, वो होगा, बाकी सिक्योरिटी का ज़िम्मेदारी मेरी है। ओके। मैं आप सबसे उम्मीद रखती हूँ कि आप सब कल अपनी बहन्स, कज़न्स जो भी है सबको बोलें, सब सीखो। इसमें कोई बुरी चीज़ नहीं है। ये आप सबके लिए कभी न कभी ज़िंदगी में हेल्पफुल रहेगी और इंशाल्लाह जब तक सर वाई डेविड हैं तो किसी भी गर्ल्स को उसकी सिक्योरिटी का इश्यू नहीं होगा। और थैंकफुल क्योंकि मुझे भी सर वाई डेविड के प्लेटफ़ॉर्म में इतना सब कुछ सीखने के लिए मिल भी रहा है। चलिए फिर आज की क्लास यहाँ पे ख़त्म करते हैं और फिर कल सब सबनेटिंग के लिए तैयार रहेंगे। इंशाल्लाह सब सबनेटिंग सीखने के लिए तैयार रहेंगे। मैम आज 10:30 बजे की क्लास नहीं है? सर को बताएँ। हाँ, 10:30 बजे बैच की क्लास है जिसके अंदर हम फाइंड कमांड और 2-4 एडवांस कमांड बैच की पढ़ेंगे। ओके। मैं सोच रहा हूँ कि बैच को कंप्लीट ही करा दूँ मतलब मैं चाहता तो लाइक इतना मैं ही मतलब प्रोजेक्ट बनवा के ख़त्म कर सकता था बैच को, पर नहीं मतलब जब आगे जाएँगे जब एडवांस चीज़ें में आएँगे जैसे मतलब सिस्टम आर्गुमेंट By हो the गया। way, if you don't mind, can we have connected in private? And I have some projects for you. I need some assistance and guidance from you. ओके, ओके। और उसके साथ-साथ मेरे पास एक मतलब प्रोजेक्ट है, पेंडिंग पड़े हुआ है बहुत टाइम से। एक बेसिक एल्गोरिथम होने 1 मिनट सर, 1 मिनट। पहली बात मैं आपको उसमें मदद नहीं करूँगा। आप ओके, बोलेंगे ओके। थोड़ी बहुत बताने के लिए मैं थोड़ी बहुत बता दूँगा। आप नहीं, मैं पूरी कुछ अटक लूँ, मैं एक बार कुछ गाइड कैसे करा तो अच्छा था। मैं थोड़ा बहुत गाइड करूँ क्योंकि मैंने अगर सारी की सारी चीज़ें बता दी फिर तुम नहीं सीखोगे। तो मेरी कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा यही रहता है कि मतलब सामने वाला जब भाई मेरा बैच का बेसिक्स हो गया ऑलमोस्ट पूरा। मेरा बैच का बेसिक्स हो गया था। ऑलमोस्ट अच्छा खासा कंप्लीट हो गया वो प्रोग्राम भी। बस एक मेन एल्गोरिथम ऐड करना है, उसमें थोड़ी गाइडेंस होना है आपकी। इफ यू डोंट माइंड, ठीक ऑल्स लीव इट देयर। ठीक है करवा दूँगा। पर पूरी नहीं करवाऊँगा, बस बताऊँगा और भी मतलब इस तरह बताऊँगा जबकि तुम खुद से कर पाओ। उसमें मैं अपना ना ही कोड बना के दूँगा, ना ही कोड लिखने के लिए तेरे को बोलूँगा। या श्योर, नो प्रॉब्लम खाली फॉर मी। तेरे को एक मतलब ज़रिया बताऊँ कि उसको तुम किस तरह सॉल्व कर सकते हो। ओके। या नो प्रॉब्लम। मैं बस एक ऑटोमेशन प्रोग्राम लिख रहा था बस। ओके, ज़्यादा कुछ भी एडवांस लेवल नहीं है वो। एक सबनेट है। ओके। लाइक जैसे देखो मैम ने अभी बताया कि मतलब से रिसर्च करें हार्डवेयर फायरवॉल पे और टॉपिक कल का सबनेटिंग होगा। ओके, तो मतलब जितना ज़्यादा खुद से रिसर्च कर सको उतना बेटर होगा मतलब अपने लिए। तो
से जितना ज़्यादा मतलब हो सके रिसर्च करने की कोशिश वगैरह करो, क्योंकि जितना तुम रिसर्च से और जितना तुम मतलब खुद के करने से मतलब प्रैक्टिकल करने से सीखोगे ना, उतना नॉलेज तुम्हें कोई नहीं दे सकता। ओके, लाइक यहाँ पे मतलब यहाँ पे क्या कहीं पे भी पढ़ोगे और पढ़ के सिर्फ छोड़ दोगे ना, तो 2 महीना तो बहुत ज़्यादा दिन बोल गया, 10 दिन के अंदर ना मतलब वो चीज़ें भूलने की मतलब कगार पे आ जाओगे। जैसे अभी एग्जाम्पल के लिए वकील को कुसुम ने लिया, तो वकील नेटवर्किंग में एक टाइम पे कुसुम की बराबरी पे था, पर अभी वकील को मतलब भूल गया, वो पूरा को पूरा मतलब शीशे ने की काफ़ी सारी चीज़ें भूल गया है। सो इस तरह वकील की तरह ना करें, मतलब थोड़ा-थोड़ा करके मेहनत करते रहें वकील। सॉरी वकील, मतलब तेरे को अगर बुरा लगा होगा तो यार, पर ये रियलिटी है। सर वो कभी-कभी मुझे बोलता था, मुझे जलन होती है तुमसे। तुम मेरी जगह लेके गई हो नेटवर्किंग की और आज मैदान में उतर ही नहीं रहा। होता है। कहीं-कहीं ना बहुत सारी चीज़ें जिसको हम बहुत टाइम से प्रैक्टिस नहीं किए होते हैं, रिवीजन नहीं किए होते हैं, उसको मतलब वैसे ही पढ़ के छोड़ दिए होते हैं, तो उसमें से बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि भूल जाते हैं। तो होता है ये सब। तो थोड़ा ध्यान दिया करो वकील, तुम भी, और बाकी सबको भी बोल रहा हूँ ध्यान दिया करो। Right, David knows सर मैं अब लेफ्ट कर रही हूँ, सही है? फिर कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे, इंशाल्लाह। दुआओं में सब याद रखिएगा। दुआ में सभी याद रखेंगे सभी को सर। चलिए ठीक है, सो अभी की क्लास एंड करते सर हैं। जी, सर एक चीज पूछनी है आपसे। सर बैच के न्यू क्लासेस कब से शुरू होंगी आपसे? सर एक चीज को कितनी बार पढ़ाने के लिए बोलोगे यार? नहीं सर जी, मैंने शुरू से नहीं पढ़ा था ना, तो इसलिए मैं कह रहा था अगर शुरू से थोड़ा बहुत बता देते। सभी क्लास रिकॉर्डिंग को अपलोड किया हुआ है यूट्यूब पे, आप वहाँ से उसको कंटिन्यू कर सकते हो। ओके, और हर एक चीज मेरी पढ़ाने की Bro, आपकी आवाज बहुत कम हो रही। मैं बोला मेरी पढ़ाने का तरीका अलग है बाकी का वीडियो अलग करूंगी, सारा है। वीडियो मैं डायरेक्ट खुद से कोई भी चीज़ नहीं करता, जो भी करना है प्रैक्टिकल के साथ तुम्हारे मतलब दोनों में से किसी एक को मतलब उसको प्रैक्टिस भी करवाता हूँ हैंड टू हैंड। ओके, सो मेरी मतलब पढ़ाने की तरीका अलग है, मेथड भी अलग है। सर ये बैच की क्लासेस कहाँ पर आप देते हैं? व्हाट्सएप ग्रुप में तो लिंक्स मेरे ख्याल में नहीं आते। यूट्यूब पे है भाई। माशाल्लाह का एक बोले वो तो बस कल क्लास नहीं होता, बाकी रेगुलर तो क्लास हो ही रहा है बैच का। रेगुलर नहीं हो रहा है, जैसे 2 हफ्ता तक बैच की क्लास बंद था, 2 हफ्ते के बाद फिर परसों और नरसों हुआ और फिर आज होगा। कल थोड़ा काम कर रहा था इसलिए बीच में बिजी था, तो कल नहीं ले पाया। सो अब 10:30 बजे की क्लास में मिलते हैं सब लोगों के। लिंक आपको व्हाट्सएप चैनल पे मैं डाल दूंगा और टेलीग्राम चैनल पे भी आपको ग्रुप पे जो भी एडमिन है व्हाट्सएप ग्रुप पे, वो आपको फॉरवर्ड कर देंगे अगर आप व्हाट्सएप चैनल पे नहीं हो तो। Right, David? ओके सर, Sorry, थैंक यू। आप साइबर डेविल 3 में हैं आप एज एडमिन? ना मैं आपको सिर्फ टेक्स्ट करने टेलीग्राम चैनल पे हूँ और व्हाट्सएप चैनल पे हूँ, मैं कोई ग्रुप पे ज्वाइन नहीं हूँ। नहीं, यहाँ पे एक कम्युनिटी ग्रुप है साइबर डेविल 3 बोल के, उसके लिए पूछा मैं आपसे। वहाँ पे मेरे को अपडेट हुआ था आपका ये क्लास का। कम्युनिटी काफ़ी सारी है और कम्युनिटी के अंदर काफ़ी सारे मेरे बंदे बैठे हुए हैं जो कि एडमिन है, जो कि कंट्रोल करते हैं कम्युनिटी को। तो मैं आपको टेलीग्राम पे टेक्स्ट कर दूँ अभी 1 सेकंड में, ओके? ठीक है, कर दो। हां ना तो ना है और भाला के ना नाना तो खाली दुनिया कैसे करेंगे। तो फिर चलो मैं एंड करता हूँ। भाई डेविड ब्रो,
गुड इवनिंग। आपसे कम्युनिकेट करने